जब ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो जाता है तो ध्यान रखना उसको कभी कोई चीज समझ में नहीं आती है, कभी उसको याद नहीं होता है, और यदि याद भी हो जाए तो भूल जाता है। आखिर आश्रय कैसे बनता है ज्ञानावरण कर्म? तो आचार्य भगवंत कुमार स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में बताते हैं, किसी के सच्चे ज्ञान में, श्रम्य ज्ञान में क्या कर देना? दोष लगा देना। ये कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है ऐसे गुरु का नाम छिपा देना निम्न है। कभी कभी देखा जाता है कि देख लिया कि अपनी गुरु की ज्यादा प्रसिद्धि नहीं है, दूसरे गुरु की प्रसिद्धि है, और तो व्यक्ति क्या करते हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है उनका नाम छिपा ले। लोगों की दृष्टि में तो बहुत होशियार है, बहुत चीज जानते हैं, भाई तुमने किससे पढ़ा? कुछ नहीं, तो हमने पढ़ लिया है। कहीं मेरे समान कोई विद्वान ना हो जाए, मेरे बराबर ना हो जाए, तो व्यक्ति क्या करते हैं, ईर्ष्यावश किसी के लिए बताते नहीं है, कुछ अपना छिपा लेते हैं। कोई व्यक्ति अध्ययन कर रहा था, कोई पढ़ रहा था, तुमने जाके उसकी पुस्तक को छिपा दिया, उसके शास्त्र को बंद कर दिया, या रात्रि के समय पढ़ रहा था लाइट बंद कर दी, या वो अध्ययन कर रहा था तो शोर को मचाने लगे, पढ़ ना पाए, विद्वान ना हो पाए, तो उसके अध्ययन में क्या करना? अंतराय डालना, विघ्न डालना। किसी का ज्ञान बहुत अच्छा है, कोई उपदेश बहुत अच्छे देते हैं, प्रवचन आदि बहुत अच्छे देते हैं, तो उनके उपदेशों की या उनका ज्ञान का प्रशंसा नहीं करना, सच्चे ज्ञान में दोष लगा देना बंधु। इसलिए ज्ञानावरण कर्म का क्या होता है? आश्रय हुआ करता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मैं ज्ञानवान बनूं, मैं विद्वान बनूं, मैं इंटेलिजेंट बनूं, मैं हर चीज में मेरी डिवीजन बने। पर कब बन सकती है? जब उसके जीवन में ज्ञानावरण कर्म का बंद नहीं होगा। जो ज्ञान की सदैव विनय रखता है, सम्मान रखता है, शास्त्र का आदर रखता है, वही व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है। यदि तुम शास्त्र का आदर अनादर करोगे, कितने सारे लोग कहीं पैर पसार के पढ़ते हैं, कहीं पैरों में पुस्तक रख के पढ़ते हैं, कोई लेटे लेटे पढ़ता है और फिर सीधे पुस्तक को तकिया के नीचे लगा देता है, वहीं रख लेता है। अब सोचो आपको ज्ञान होगा क्या? ज्ञान की वृद्धि होगी? नहीं होगी। ज्ञान के लिए तो आचार्य भगवंत कहते हैं एक स्थान पर बैठकर हमें उस ज्ञान का क्या करना चाहिए? अर्जन करना चाहिए। उस ज्ञान का हमें अध्ययन पाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आप जितनी विनय के साथ, भाई आप कान में भी अपनी लगाते जा रहे हो, नाक में भी लगाते जा रहे हो, आंख में भी लगाते जा रहे हो, और पुस्तक के पन्ने भी पलटते जा रहे हो, अब वो शुद्धता रहेगी क्या? नहीं। आचार्य भगवंत के लिए तो आप कितनी शास्त्र की विनय रख सकते हो कि आप जब अध्ययन करें तो सबसे पहले अपने हाथ पैर को धोकर क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। और यदि आपकी नवबंधवार में कोई भी स्थान में हाथ लगता है तो आपको अपने हाथों को धोना चाहिए, फिर कहीं पुस्तक को छूना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप शास्त्र की जितनी विनय रखोगे, जितना सम्मान रखोगे, आपके लिए ज्ञान की वृद्धि होगी।